नमस्कारम। बच्चों पढ़ रहे हैं द्वितीय पाठा कक्षा 8वीं की संस्कृत की किताब से द्वितीय पाठा कालिको वराहमिहिरः पढ़ चुके हैं। उसका अर्थ भी देख लिया है और आप लोगों ने ये वाले शब्द अर्थ भी लिख लिए होंगे, है ना। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं अभ्यास। इसमें लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पदेन उत्तरम लिखित का अर्थ होता है एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्। तो इन वराहमिहिर का जन्म कहाँ पर, मतलब कहाँ पर नहीं, कुत्र मतलब कहाँ हुआ था। तो अपन को कहाँ मतलब इसके में सन नहीं लिखना है, इसमें अपन को कहाँ लिखना है, ग्राम का नाम। कुत्र मतलब कहाँ, तो कहाँ पर हुआ था, तो उसमें अपन लोग क्या लिखेंगे, कपित ग्रामे, है ना। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कपित ग्रामे। इसमें दूसरा प्रश्न लिखा है वराहमिहिरस्य पितु नाम किम। तो अपन ने पढ़ा था कि वराहमिहिर ने अपने पिता से, जो सूर्य के क्या थे, उपासक थे, सूर्य के भक्त थे, उनका नाम क्या था, आदित्य दासः। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, पिता का नाम बस लिखना है, तो वहाँ लिख देंगे आदित्य दासः। इसके बाद ग में देखना है वराहमिहिरः कस्मात् ज्योतिषम पठितवान्। मतलब इसमें प्रश्न में हिंदी अर्थ होता है कि वराहमिहिर ने किससे ज्योतिष विद्या पढ़ी। तो कौन से पढ़ी थी उनने, सबसे पहले अपने पिता से पढ़ी थी, इसलिए इसमें लिख देंगे स्वकीय पित्रा। इसमें क्या लिखना है, स्वकीय पित्रा। फिर है वराहमिहिरः खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान्। तो पठितवान् मतलब अब इन्हें पूछ रहे हैं कि इन्हें खगोल शास्त्र किससे पढ़ा था। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र का अध्ययन किनसे किया था या किससे शिक्षा ली थी। तो इसके उत्तर में क्या लिख देंगे अपन ने, आर्यभट्ट। मतलब उन्हें किससे ली, कौन सी ली थी, आर्यभट्ट से ली थी। ड़ में आ जाएगा कि वराहमिहिर ने अध्ययन समाप्त करके वे कहाँ आ गए थे। तो उन्होंने अपना अध्ययन समाप्त करके उज्जैनी वापस आ गए थे। तो इसमें लिख देंगे उज्जैनी। इसमें क्या लिख देंगे, उज्जैनी। तो यहाँ पर हमने ये उत्तर लिख दिए हैं, आप लोग इसको देखकर उत्तर इसमें लिख देना। एक ही एक शब्द में इनके उत्तर लिखना है। अब दूसरे प्रश्न में लिखा है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। क्या लिखा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखित। तो अब अपन के लिए जो उत्तर लिखना है वह क्या में लिखना है, एक वाक्य में देना है, मतलब एक वाक्य में लिखना है। वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्। तो वराहमिहिर का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। अब ये पूछा गया है कि जन्म, अब कहाँ नहीं पूछा ने, अब क्या पूछा है, क्या पूछा, कब हुआ था। तो अब इसमें अपन क्या लिखेंगे, सन लिखेंगे। तो कौन से सन में हुआ था, अपन ने पढ़ा था 499। तो अपन उत्तर में क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर देखो बच्चों, यह कदावश्य कि यहाँ क्या लिख देंगे, 499 ख्रिस्ताब्दे, 499 ख्रिस्ताब्दे संजतम, इतना बस लिख देना है। ये यहाँ पर हमने उत्तर लिख भी दिया है, तो यह पूरा जी आ जाएगा कि मिहिरस्य जन्म 499 ख्रिस्ताब्दे संजजात, है ना, संजताम। इसके बाद अपन दूसरा प्रश्न देखेंगे वराहमिहिरः कदा देवगतः। मतलब वराहमिहिर की मृत्यु या स्वर्गवास कब हुआ था। तो इसमें भी अपन के लिए लिखना है इसकी शताब्दी, मतलब कब हुआ था इनका। तो अपन और इसके उत्तर में लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, वराहमिहिर क्या लिखेंगे, वराहमिहिर कदा। अब अपन इसमें कदा नहीं लिखना है, अपन को क्या लिखना है, वराहमिहिर कदा की जगह लिख देंगे 587 में, पढ़ा था अपन ने। तो 587 में, 500 शताब्दी में नहीं लिखना, 587 ख्रिस्ताब्दे देवगतः, ख्रिस्ताब्दे देवगतः। तो इसका उत्तर में आ जाएगा 587
वर्षी ख्रीस्ताब्दे देवगता। गा में लिखा है कि भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्य का अभवत्। तो जो फलित ज्योतिषी के प्रथम आचार्य हुए हैं, जो अपने प्रथम आचार्य हुए हैं उनमें फलित ज्योतिष विद्या के, तो उनका नाम लिखना है इसमें। तो नाम में किसने लिखी है, पर किसका पाठ पढ़ रहा है, बारहवीं का, तो इसमें अपन कहाँ नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, उत्तर में बारहवीं। घ बारहमिहिरण के ग्रंथ रचिता। अब पूछा है कि बारहमिहिर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो अपन ने पढ़ा ही था कि उनने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। बृहत कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे उनने, इसमें व्रत संहिता, बृहज जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथावृचितः। तो इसमें अपन लिख देंगे व्रत संहिता, बृहज जातकम, पंच सिद्धांतिका, क्या आ जाएगा, पंच सिद्धांतिका विरचितः। ठीक है, ऐसा लिख देंगे इसमें कि बारहमिहिर ग्रंथा व्रत संहिता, बृहज जातकम, पंच सिद्धांतिका विरचितः। अणा में लिखा है पादवा वाल्मीकंच किम प्रदर्शयन्ति। फिर से पादपः वाल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति। तो इसमें पूछ रहे हैं कि वृक्ष और दीमक क्या प्रकट करते हैं। वृक्ष और दीमक, इससे आ जाएगा वृक्ष और दीमक क्या प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें अपन लोग उत्तर में देखेंगे, इसके उत्तर में आ जाएगा, यहाँ से ले लेंगे पादवा वाल्मीकश्च, इतना तो लिखना ही है, फिर जे नहीं लिखना, किम नहीं लिखेंगे इसमें, फिर लिखेंगे अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति। यहाँ लिख देंगे अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक इसको नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे लिख देंगे अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, है ना। अब इसके बाद अपन ने ये देख लिया एक पदेन उत्तरम, एक वाक्यन उत्तरम। इसके बाद है इसमें उचित शब्द स्थानम पूर्यत, मतलब जो खाली जगह है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो वहाँ पर अपन के लिए यहाँ लिखना भी है और निशान भी लगाना है। तो इसमें आ जाएगा वारा मेरा अध्ययनम समाप्य अवगता। तो वारा मेरा अध्ययन समाप्त करके कहाँ पर आ गए थे। तो इसमें निशान लगा देंगे अपन लोग उज्जैनी, और यहाँ उज्जैनी भर देंगे। आर्यभट्ट आसित, तो आर्यभट्ट काई के रचयिता थे, उन्हें काई का ज्ञान था, तो उसमें लिख देंगे खगोल शास्त्री। तो यहाँ पर खगोल शास्त्री में टिक लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे बृहद जातकम नाम ग्रंथा विरचितः। तो किसने लिखी है बृहद जातकम ग्रंथ, अब भी बताया था इसका उत्तर हमने। तो उसमें आ जाएगा बारहमिहिरण। कपित्थ ग्राम निकटे अस्ति, इसके निकट क्या है, तो पर लिखेंगे उज्जैनी या उज्जैन्य। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अपन उसमें लिख देंगे बारहमिहिरण। तो ये खाली जगह में टिक लगा दिए, अब यहाँ पर ये लिख लेना आप लोग। अब आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है उज्जैनी निकटे। तो उज्जैन निकटे के पास क्या है, कौन सा गांव है, उज्जैनी निकट के पास कौन सा स्थान है, तो अपन क्या लिख देंगे कपित ग्रामा, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा कपित ग्रामा। और इसके बाद दूसरा लिखा है बारहमिहिर का जन्म, इनका जन्म कौन से सन में हुआ था, तो यहाँ लिखा है 499 ख्रीस्ताब्द। आदित्य दास पुत्र, आदित्य दास के पुत्र कौन थे, तो बारहमिहिर। और अध्ययनम समाप्य बारहमिहिर समागतः, ये अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए थे, उज्जैनी में। और बारहमिहिर की मृत्यु कब हुई थी, तो
इनकी मृत्यु 500 शताब्दी में हुई थी। 500 शताब्दी ख्रिस्ताब्दी। यहाँ पर अपन लिख लेंगे इसके लिए, यहाँ लिख देंगे का, यहाँ लिख देंगे खा, इसका आ जाएगा गा, इसका आ जाएगा घा और इसका ण। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से नंबर लिख लेना। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में लिखा है आम और न। कै में देना है उत्तर? आम और न में। यहाँ पर लिखा है शुद्ध वाक्यनम समक्षम आम और असत्य वाक्यनम समक्षम न इति लिखित। तो जो शुद्ध वाक्य उनके सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य उनके सामने ना लिखना है। तो हम पहले ही बता चुके कि आम का अर्थ होता है हाँ और ना का मतलब होता है नहीं। तो जो शुद्ध है उसके सामने क्या लिखेंगे? आम। तो पंच सिद्धांति का एतस्य ग्रंथ रचयिता वारावीरास्ति। तो क्या इनके रचयिता पंच सिद्धांति का की रचयिता वारावीर है? तो हाँ, तो अपन लोग यहाँ लिख देंगे हाँ। इसके बाद लिखा है बृहच जातिकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टास्ति। तो नहीं, क्योंकि नहीं लिखा था तो यहाँ आ जाएगा ना। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आस्ति। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसित। तो आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया, तो अपन यहाँ लिख देंगे आम। अब जल्दी जल्दी बन भी जाएगा क्योंकि ऊपर पाठ पढ़ भी चुके और उसको अपन ने समझ भी लिया है। 12 विरासत करता कालगणना प्रमाणिक के आस्ते ने कालगणना भी की है, तो अपन यहाँ भी आम लिख देंगे। और 12 में अर्थ जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अभवत। मतलब 12 मेरे का जन्म वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था क्या? तो अपन लोग इसमें क्या लिखेंगे? अपन इसमें भी आम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर करना है संधि विच्छेद। तो अभी तुम लोगों ने नया विषय आ गया तुम लोगों के लिए कि संधि विच्छेद कीजिए और उसके सामने नाम भी लिखना है। यदि संधि की परिभाषा याद हो तो बन जाएगी। संधि 3 प्रकार की भी होती हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं संधि बताइए? हाँ, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो अपन इसके लिए विस्तार से बाद में देखेंगे। अभी अपन इस प्रश्न को हल कर देते हैं। नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम करो। तो इसमें लिखा है कि संधि विच्छेद करके उनके सामने क्या लिखना है? नाम भी लिखना है और इसको विच्छेद करना है। तो अपन लोग इसमें लिखेंगे, मतलब अलग अलग करना है। हाँ, तो अलग अलग करके इसमें आ जाएगा आदित्योपासकः। तो यहाँ तक ले लेंगे अपन लोग आदित्य। या तक अब ओ की लगी ना, तो यहाँ हो जाता ऊ, तो अपन यहाँ लिख देंगे उपासक। उपासक में इसमें कौन सी संधि आ जाएगी? स्वर संधि। फिर है अस्मिन नेव। अस्मिन नेव, तो यहाँ तक अपन ले लेंगे अस्मिन, यहाँ आ जाएगा एव। इसमें व्यंजन संधि सभी के नियम है, तो नियम हम बाद में बता देंगे इनके। अभी इसको हल कर लो। इसमें क्या लिख देंगे? अस्मिन एव, अस्मिन एव, अस्मिन धन एव, इसमें आ जाएगी व्यंजन संधि। फिर है समाप्याध्ययनम। तो यहाँ तक लिख लेंगे या तक। तो समाप्य, अब आ की बची ना, तो यहाँ लिख देंगे अध्ययनम। समाप्य अध्ययनम अलग अलग करके लिखेंगे और यहाँ आ जाएगी स्वर संधि। फिर है बाल को अजयत। तो बाल को अजयत में आ जाएगा बाल को, और यहाँ इसका आ बन जाएगा तो हो जाएगा अजयत। इसमें कौन सी संधि आ जाएगी? इसमें भी स्वर संधि आ जाएगी। वर्धिताश्च, तो यहाँ तक ता तक इसका आदि सा का विसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ विसर्ग लग जाएगा और ये चा आ जाएगा अलग से। तो वर्धिता धन च,
तो इसमें भी हो जाएगी तुम लोगों की विसर्ग संधि, क्योंकि अपन ने विसर्ग लगाया सा के स्थान पर। च खगोल शास्त्र अध्ययनम, तो खगोल शास्त्र से अध्ययनम में आ जाएगा, या तक ले लेंगे यहाँ तक अपन लोग, खगोल शास्त्र से, खगोल शास्त्र त्रा तक ले लेंगे और यहाँ से आ जाए से अध्ययनम, से अध्ययनम, या अपन ले यहाँ अध्ययनम कर देंगे इसके लिए। हाँ, खगोल शास्त्रस्य आधा यहाँ तक खगोल शास्त्रस्य, और यहाँ का आ इसमें मिल जाएगा तो हो जाएगा अध्ययनम, तो इसका हो जाएगा स्वर संधि। फिर से देखो, इसमें आदित्य उपासका का आदित्य, धन उपासका, स्वर संधि, अस्मिन धन एव, तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। समाप्य या तक और अध्ययनम, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? स्वर संधि। बाल को धन अजयत, बाल को धन अजयत में भी स्वर संधि हो जाएगी। वृद्धिता, फिर इसका विसर्ग और धनचा, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। और खगोल शास्त्र से अध्ययनम, खगोल शास्त्र से अध्ययनम में यहाँ तक ले लेंगे या तक, तो खगोल शास्त्रस्य और अध्ययनम। ठीक है, इतना हमने तुम लोगों को इसके प्रश्न उत्तर भी बता दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यदि तुम लोग कॉपी में नहीं लिखना हो तो इसी में भर लेना, इसको भी इसी में कर लेना। तीसरा और चौथा प्रश्न किताब में करना है, और जो पांचवा है वो भी किताब में करना है। फिर इसके बाद छठवां प्रश्न कॉपी में करना, पहला, दूसरा और एक छठवां एक कॉपी में करना है, और ये तीनों किताब में भर लेना तुम लोग। और इसके बाद अपन लोग आगे देखेंगे, फिर इसकी व्याकरण भी देखना है, तो संधि की परिभाषा और उसके भेद और उनकी परिभाषा कैसे की ये आए हैं, तो इसको अपन लोग आगे के समय में देखेंगे। अभी अब इतना लिख लेना, इसको तैयार कर लेना और याद करते रहना। ठीक है, इसका छठवें बच्चों, इसका छठवें प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं आप लोगों को, तो इससे भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है, इसको समझ लेना और इसके लिए अपन लोग इसके लिए लिख लेना है ना। तो ये पूरा लिखा है, इसके लिए अपन लोग ऐसा लगा देते हैं। तो आदित्य उपासका, अस्मिन समापाध्ययन, बालकोजात और प्रत्यक्ष खगोल शास्त्र का यहाँ तक आ जाएगा इसके लिए। तो तुम आप लोग यहाँ को इसके लिए लिख लेना है ना, इसको पूरा करके। छठवें प्रश्न का उत्तर है, जो समझ में नहीं आए तो पूछ लेना।